जय माता दी। आप सभी लोगों को माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और बहुत ही डिफरेंट है। टॉपिक यह है, क्या आपको माता काली से डरना चाहिए। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, जब मैं उन्हें माँ काली के मंत्र करने को कहता हूँ तो वो माँ काली के मंत्र करने से पहले बोलते हैं कि वो डरते हैं, तो वो माँ काली के मंत्र बिल्कुल नहीं करेंगे। माँ उनके घर में आ जाएंगी तो उनके घर में कलेश होने लग जाएंगे, या फिर अलग अलग चीज़ें, उनके घर में नेगेटिविटी भी एंटर हो सकती है, क्योंकि माता नेगेटिविटी साथ लेके चलती हैं और हमें डर लगता है माँ से। और हम माँ की क्या मूर्ति रख सकते हैं अपने घर में, क्या माँ की तस्वीर हम रख सकते हैं अपने घर में। इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मेक श्योर मेरी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस बनाने का। तो एक टॉपिक जो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कॉमन सा है। सभी लोगों को इन टॉपिक्स पे एक डाउट रहता है कि माँ के किस स्वरूप को घर में रखे। पहले इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। माँ के सौम्य स्वरूपों की तस्वीर आप अपने घर में रख सकते हैं। सच एज हमारे पास है माँ दक्षिणेश्वरी काली। माँ दक्षिणेश्वरी काली बहुत सौम्य रूप होता है माँ का, जिसमें माँ की एक स्माइलिंग फेस आपको दिखाई देता है। जरूरी नहीं है माँ दक्षिणेश्वरी काली ही हो, माँ का कोई भी स्वरूप अगर स्माइल करता हुआ है तो आप उसे अपने घर में रख सकते हैं। जिन तस्वीरों में माँ खुश दिख रही हैं, माँ का फेस ऐसा है कि आपको देख के उनसे प्यार हो जाए, एक सुंदर सा माँ ने श्रृंगार करा हुआ है और माँ हंस रही है, ऐसे स्वरूप आप अपने घर में रख सकते हैं। और ऐसे स्वरूप आप अपने घर में ना रखें अगर माँ की तस्वीर के पीछे आपको भूत प्रेत ये सारी चीजें दिख रही हैं। भूत प्रेत युद्ध होता हुआ दिख रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो माँ के साथ चलते हैं इसलिए वो पेंटिंग में बनाए गए हैं, क्योंकि वो एक युद्ध की पोर्ट्रेट बनाई गई है। एक युद्ध में माँ कैसी दिख रही है, इस वजह से वो पीछे आपको चीजें दिखेंगी। बट ऐसा नहीं है वो माँ के साथ चीजें चलती हैं। माँ के जितना प्यारी देवी, माँ काली के जितनी प्यारी देवी आपने कभी नहीं देखी होगी। माँ आपको बहुत प्यार करती हैं। आप सभी के मन में एक धारणा है कि माँ काली क्योंकि डरावनी दिखती है, क्योंकि वो रुद्र अवतार में है, तो आपको उनसे प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली बात तो माँ का वो अवतार जो माँ ने लिया था वो माता गौरी ही है, माँ पार्वती ही है। माँ ने वो अवतार लिया था अपने बच्चों की रक्षा के लिए, राक्षसों से लड़ने के लिए। कितनी बार जब गणेश भगवान जी पर अर्चने आई, जैसे कि परशुराम जी ने जब उनके दांत पर प्रहार करके उन्हें एक दंत बनाया था, तब भी माँ क्रोधित होकर उन्होंने अपना काली रूप दिखाया था। तो अपने बच्चों पे संकट आने पे माँ का काली रूप सामने आया है, अपने बच्चों के लिए माँ का काली रूप नहीं आया है। तो माँ को अगर आप माँ कह रहे हैं, अगर किसी भी देवी को आप माँ कह रहे हैं, तो वहीं पर ही बात खत्म हो गई। माँ क्या करती है? क्या आपकी माँ आपको गलत चीज़ें सिखाती हैं, आपके घर में गलत चीज़ें भेजती हैं, आपको तकलीफ देती हैं? बिल्कुल भी नहीं। माँ शब्द का ही मतलब यही होता है कि वो ममतामयी है। माँ काली बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ऊर्जावान देवी है। कलयुग में माँ काली एक जागृत अवस्था में स्थापित है। माँ काली का नाम लेने से, उनके जाप करने से, उनके सौम्य रूप की पूजा करने से आपके घर में नेगेटिविटी आ भी नहीं पाएगी। आना तो दूर की बात है, वो आपको और आपके घर के किसी भी सदस्य को और आपके घर को छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि माँ काली की ऊर्जाएं सदैव आपके आसपास रहेंगी। एक और धारणा जो माँ काली को लेकर बनाई गई है कि माँ के उग्र स्वरूप घर में नहीं रखने चाहिए। ओके, दैट इज फाइन। आप प्यारे स्वरूप घर में रखिए। माँ के उग्र स्वरूपों की पूजा, अगर आप एक गुरु धारण किया हुआ है, आपने किसी गुरु की दीक्षा में, किसी गुरु की छत्र छाया में आपने गुरु दीक्षा ली हुई है और किसी गुरु के अंडर रहकर अगर आप कुछ पूजा पाठ करते हैं माँ काली की, रुद्र अवतार की, रुद्र रूप के, आप कर सकते हैं। बट अगर आप बिना गुरु के भी हैं तब भी आप माँ काली के सौम्य स्वरूप को या फिर माँ को, आप जैसा ही माँ को देखते हैं, कोई भी माँ को देखता है और अगर उसमें माँ का भाव है तो उसे माँ की प्यारी फोटोज ही पसंद होंगी जिसमें माँ हंस रही हो, खुश दिख रही हो, क्योंकि आपका भाव ही उन तस्वीरों से जुड़ता है।
तो ऐसी तस्वीरें आप अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि माँ काली की जितनी अच्छी सुरक्षा आपके घर की और माँ काली जितना धन धान्य समृद्धि सिद्धि रिद्धि आपको कोई नहीं दे सकता है। माँ काली बहुत ही ऊर्जावान देवी है, कलयुग की जागृत देवी है और माँ के साथ और भी चीजें चलती हैं। माँ के आगे आगे वीर बजरंगी चलते हैं और माँ के पीछे पीछे भैरव चलते हैं। तो माँ के जाप से पहले ओम नमः शिवाय का जाप भी आप करें, क्योंकि अगर शिव खुश है, जहां शिव वहां शक्ति, जहां शक्ति वहीं शिव। कहा जाता है कि शिव शक्ति के बिना शव है। तो शिव की जो भी आराधना करते हैं, भगवान शिव के जो भी उपासक हैं, जो भी पुजारी हैं, वो माँ की भी पूजा करें, उससे उनको फल मिलेगा। और जो माँ के उपासक है वो भी भोले शंकर शिव की आराधना करे, पूजा करे, अर्चना करे। शिव आपके सदैव गुरु संदर्भ में आपके साथ रहेंगे और माँ आपके घर पर और आपके परिवार पर कृपा करेगी। तो माँ काली से डरना छोड़ दीजिए। माँ काली में डरने जैसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि वो माँ है। माँ से कभी भी किसी को डर नहीं हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। माँ को आप कुछ भी दीजिए, माँ खुश रहती हैं। माँ को आप व्रत कर सकते हैं शनिवार के, माँ बहुत खुश रहती हैं। और आप माँ को पान चढ़ाएंगे, पेड़े चढ़ाएंगे, आप माँ को जो दे दीजिए माँ उसी में खुश हो जाती हैं। माँ की सात्विक पूजा कीजिए। भोग तो तामसिक हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए, ये बात आप सब जान लीजिए, क्योंकि वो एक देवी है। तामसिक भोग देने से आपको दोष लगता है, तो तामसिक भोग अगर आपके कुल में चल रहा है तो डिफरेंट बात है, लेकिन आप इसको लेके इनिशिएट मत करना। और माँ को हमेशा माँ की तरह ही पूजना है। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी माँ अल्कोहल यानी कि दारू पिएगी या वो स्मोकिंग करेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो वैसे ही क्यों आप अपनी माँ को दारू चढ़ाएं या स्मोक करने दें? बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आप उन्हें अपनी माँ की तरह देखिए, वो भी आपको अपने बच्चे की तरह देखेंगी और आप उनके लाडले हो जाओगे और वो आपको बहुत सारा प्यार करेंगी, हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगी, आपको स्वप्न में दर्शन देंगी। और याद रखिएगा, जो लोग दृष्टि से देख सकते हैं ना, वो ये भी देख पाएंगे कि जब आप रोएंगे, जब आप रोते हैं, तब माँ काली के भी आंसू गिरते हैं, तब माँ दुर्गा के भी आंसू गिरते हैं, क्योंकि आपको परेशान देखकर माँ भी परेशान होती हैं और आपको खुश देखकर माँ भी खुश होती है। क्योंकि माँ ही शब्द ऐसा है कि अपने बच्चे की खुशी में माँ खुश और बच्चे के दुखों में माँ दुखी। माँ आपकी परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन उस वक्त भी जब आप उदास होंगे और जब कोई बड़ा संकट आएगा, माँ आपकी रक्षा भी करती है। आपका हाथ पकड़ के निकालने वाली भी वही है। तो इसीलिए आप बोलो कि माँ तू मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं इंसान हूं। लेकिन माँ अगर तू मुझे पकड़ेगी तो तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगी और मैं आपसे हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा। तो माँ काली से प्रेम करिए, माँ काली से स्नेह करिए, उन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक और बात, काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरी चेकिंग कर दीजिए, मुझे नेगेटिविटी है। देखिए, मेरे साथ ऐसे लोग मत जुड़िए। अगर आप नेगेटिविटी ठीक कराना चाहते हैं, चेकिंग कराना चाहते हैं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊं, ऐसी चीजें कराऊं जिससे नेगेटिविटी आपके पास कभी आएगी ही नहीं, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगी। मेरी तरफ से कोई भी क्रियाएं, कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जाती, कोई भी उतारा हाल फिलहाल नहीं किया जाता है। हमारी प्लानिंग है कि हम अगर आगे जाके एक बड़ा मंच हमें मिलता है तो हम सारे काम फ्री में करेंगे, क्योंकि लोक कल्याण हमेशा फ्री का होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, खुद भी और आपको भी चाहते हैं कि आप जाप करें, जिससे आपकी अगर कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी गलत है तो आप ठीक हो जाए। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको जाप कराएं, पूरे हिंदुस्तान को जाप कराएं, भगवान का नाम रोशन करें। और जाप करने से आपको अगर नेगेटिविटी है तो वो ठीक हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाओगे। साथ ही में कभी भी नेगेटिविटी किसी को नहीं होगी। तो मेरे चैनल पे वो लोग जुड़े जो नेगेटिविटी को कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया वो नेगेटिविटी को भूल जाओ। बिल्कुल, ना नेगेटिविटी कुछ होती है, ना कुपित वायु कुछ होती है, सिर्फ भगवान ही भगवान है आपके पास, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। साथ ही में मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।